this hasn't started. So after next week I have no time. Next week अभी Monday and Tuesday I'm taking PhD के classes in the morning. ये हम लोग जो review meeting है ना उसमें बोलेंगे. Last time there was no review meeting. See, but I don't have time. So then, yeah, so it will have to be adjusted with the faculty thing. Then we'll have to see how to do it because my 3 week days are full now. See. Hello everyone. नमस्ते नमस्ते। ममता आपकी क्लास नहीं है आज? ओके, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, कुछ लोग आने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
Hello everyone, namaste to all, namaste. Evening, sir. Good evening जी, good evening, नमस्ते. हो गई सभी की क्लास? Yes, sir. चलिए हम लोग बहुत रिलैक्सेटिव तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह से लेके शाम तक ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन और एक मेंटल स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं Sir, you're muted. सारी चले गए।
हेलो सभी को। मुझे लगता है काफ़ी नेटवर्क इशू हो रहा है अभी, फिर भी हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं। चलिए, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ज्ञान योग के बेसिक कंसेप्ट को देखा था, जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया। नॉर्मल सी परिभाषा में यदि ज्ञान योग को समझाया जाए, व्हाट इज द ज्ञान योग? सो ज्ञान योग इज द इंटेलेक्चुअल विजडम। सो विजडम रिगार्डिंग योर लाइफ, विजडम रिगार्डिंग योर द नेचर, जहाँ भी परमानेंट एंड इम्परमानेंट है ना, इन चीज़ों का ज्ञान जो है उसको विजडम कहते हैं, कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है ना। सो इट इज़ रिलेटेड टू, है ना, एपिस्टेमियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द फिलॉसफी। सो ज्ञान मीमांसा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एपिस्टेमियोलॉजी। सो एपिस्टेमियोलॉजिकल कंसेप्ट का प्रैक्टिकल फॉर्म ज्ञान कहलाता है। तो कोई भी चीज़ यदि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली, तो वो ज़्यादा मायने रखती है। ठीक। अब भगवान कृष्ण ने साधारण सी परिभाषा क्या दी है ज्ञान योग की? तो ज्ञान योग की परिभाषा दी है कि यदि आप अपनी समझ को, आप अपने बोध को जागृत कर लेते हैं तो आप ज्ञान योगी हैं। ठीक है। और वो कहाँ से आएगा? तो आपकी समझ, आपकी बोध जागृत कहाँ से होगी, कहाँ से अवेकन होएगी? तो अवेकन होने का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, नेचर की, और नेचर के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं और नेचर के साथ बने रहते हैं और उसको जैसा है वैसा समझने की कोशिश करते हैं, जो भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो क्या कहते हैं? तो स्थित प्रज्ञ जैसे लोग हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा है ना। अर्जुन क्वेश्चंस करता है भगवान से, तो भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो लोग हैं जो प्रजहात यदा कामान, जिन लोगों ने अपने जो डिज़ायर हैं, अपने जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो अपनी मटेरियलिस्टिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड्स, एंड एज वेल एज सोशल कॉम्पिटेंसी, सोशल नीड्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उनसे ऊपर हो चुके हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ज्ञान योगी कहते हैं। ठीक है। तो इन लोगों को ज्ञान योगी कहा गया है। तो जिन लोगों ने अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से समझ चुके हैं और उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं, वो सारे लोग ज्ञानी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है भगवत गीता में, और वो जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर पर्टिकुलर 13 to 18। तो 13 to 18 चैप्टर कंसीडर इन द ज्ञान योग। ठीक है, जहाँ भगवान ज्ञान योग की बातें करते हैं। ठीक है। अब यदि हम स्लाइड की बातें करें जो हम लोगों ने कल देखा, तो बेसिकली ज्ञान योग जो है वो शुरू कहाँ से होता है? सो इट्स कम फ्रॉम योर इनक्विजिटिवनेस, इट्स कम फ्रॉम योर स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी, है ना, कि जहाँ आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द एम्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, आप हैं कौन। और जहाँ आप अपनी निजी ज़िंदगी में सवाल करना शुरू करते हैं, निजी ज़िंदगी को समझना शुरू कर देते हैं, वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्या हो? तो तुम बातें तो विद्वानों की तरह करते हो, यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट यू आर फूल, तुम मूर्ख हो। मूर्ख क्यों हो? क्योंकि हमें नेचर के प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं समझ में आ रहे हैं, हमें अपनी ड्यूटी नहीं समझ में आ रही है। अभी सामने जो पड़ा है हमें वो नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन को क्या समझ आ रहा है? तो अर्जुन को समझ में आ रहा है कि साहब ये हमारे जो हैं ब्लड रिलेटिव हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे और भी लोग हैं। ठीक है। तो इन लोगों से कैसे लड़ें, और इन लोगों से लड़ने के बाद जो हमें एम्पायर मिलेगा, जो हमें राज्य मिलेगा, वो उसको कैसे भोगें, है ना। तो एक फ्यूचर और पास्ट के बीच में जो पेंडुलम स्टेट है, उस पेंडुलम स्टेट को अर्जुन फेस कर रहा है। और भगवान कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं कि तुम फ्यूचर और पास्ट, है ना, अतीत और भविष्य के झूलों में नहीं झूलो, तुम्हें वर्तमान में क्या करना है। तो वर्तमान में ये गलत लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? ये अधार्मिक हैं। शब्द यूज करते हैं भगवान, अधार्मिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अधार्मिक? सो अधार्मिक इज नॉट अ नॉन रिलीजियस, है ना, नॉन रिलीजियस इज नॉट अ अधार्मिक।
अधार्मिक मतलब होता है जो अपने स्वभाव को नहीं जानता वो अधर्मी है ना। तो यदि हम सब आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने नेचर को नहीं समझ रहे हैं, जो अपने सत्य को नहीं समझ रहे हैं, है ना, वो सब अधर्मी हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते ये सब कैसे हैं, तो ये सब अधार्मिक हैं और तुम्हारी ड्यूटी है कि इन लोगों को मारो। और इन लोगों को मारने के बाद तुम इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, यहाँ इस जो डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको आप कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या लेके आओगे? पीस, द सीड ऑफ पीस, है ना। तो सीड्स ऑफ पीस की बात भगवान वहीं कर रहे हैं। और वो पीस कहाँ से आएगी? तो देखिए ये बिल्कुल अल्टीमेट बात है कि भगवान वो पीस कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए भगवान वायलेंस की बात कर रहे हैं। और वो वायलेंस, वो हिंसा जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, वो उस तरीके का हिंसा नहीं है जो आज के डेफिनेशन में है ना। हिंसा का मतलब यही नहीं होता कि हाँ साहब आप केवल और केवल किसी को थप्पड़ मार दिए आप हिंसक हो गए। यहाँ भगवान कृष्ण मेंटली अर्जुन के अंदर जो अहिंसक, जिसको आप कहते हैं मेंटल पैरालिसिस है, सो मेंटल पैरालिसिस इज नॉट अ नॉन वायलेंस। मेंटल पैरालिसिस नॉन वायलेंस नहीं है, ठीक है। जब आप अपने ड्यूटी को समझते हुए, आप अपने स्वधर्म को समझते हुए, आप अपने राइट्स को, अपने ट्रुथ को समझते हुए कोई भी एक्ट करते हैं और उसको बचाने के लिए आप जिस हद तक जा सकते हैं, वो सारा अहिंसा है। और ये बात तो बड़ी अलग है, लोग इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी लेके आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान अर्जुन को हिंसा सिखाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ यदि कृष्ण अर्जुन को हिंसा ही सिखाते है ना, तो कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते, वो कौरवों के साथ होते, क्योंकि कौरव जो हैं वो अर्जुन से ज़्यादा हिंसक हैं, ज़्यादा है ना वायलेंट हैं। तो कृष्ण उधर तरफ होते हैं। लेकिन कृष्ण को पता है कि मैं किसकी तरफ हूँ, तो मैं सत्य की तरफ हूँ, मैं न्याय की तरफ हूँ, मैं विवेक की तरफ हूँ, मैं धर्म की तरफ हूँ। और यदि मैं इनकी तरफ हूँ तो मेरा राइट बनता है कि धर्म की जीत हो। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, है ना, इस तरीके की जो आइडियोलॉजी भगवान समझाते हैं, ठीक है, वो बड़ी अद्भुत है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग कैसे हैं। तो हम लोगों की लाइफ में जो मेजर पार्ट है ना, हम लोगों की लाइफ में मेजर पार्ट क्या है? तो हम लोगों की लाइफ में मेजर पार्ट है कि हम लोगों का जो जीवन है ना वो बड़ा अलग है। हम अच्छे लोगों को अपने जीवन में कम रखना पसंद करते हैं, हम उन लोगों को अपने जीवन में ज़्यादा रखना पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमारी झूठी तारीफ करते हैं, जो हमें दुख नहीं देते, या यूँ कहें कि जो हमें भ्रम में रखते हैं, हमें वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसा फ्रेंड आ जाए जो आपका भ्रम तोड़ दे, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपका ज्ञान खत्म कर दे, तो वो लोग आपको पसंद नहीं आएंगे। तो भगवान कहते हैं देयर आर बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ द एस्पिरेंट। ज्ञानी की कुछ योग्यताएं हैं और यदि वो योग्यता ज्ञानी में है तो वो ज्ञानी बनने लायक है। तो पहली क्वालिटी क्या है? जस्ट नो द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द बैड, व्हाट इज नित्य एंड व्हाट इज अनित्य। इट्स कॉल्ड अ विवेक। कल की क्लास में हमने कहा था कि हम लोग इसको डिटेल्ड देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है विवेक। तो विवेक का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ साहब आपके पास जो है वो ज्ञान का ना होना, जैसे जो कहते हैं ना, अज्ञान का मतलब क्या होता है? सो इग्नोरेंस मीन्स द अब्सेंस ऑफ नॉलेज, इट्स कॉल्ड अज्ञान। इट इज अ नॉट अज्ञान, इट इज अ नॉट अज्ञान। Agyan means the implementation of knowledge is not, the implementation, the application of knowledge is absence. It's called agyana. So the application of knowledge. So विवेक कौन है? विवेकी कौन होगा? तो विवेकी वो व्यक्ति होगा जो नॉलेज का एप्लीकेशन करता है और नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है, वो विवेकी है, वो विवेकी है। तो भगवान कृष्ण से बड़ी प्यारी बात अर्जुन करता है कि विवेक आता कहाँ से है। तो कृष्ण सपोर्ट करते हैं जो तुलसीदास अपनी चौपाई में रखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छे लोगों के
साथ रहने से, अच्छे लोगों के पास रहने से आपका विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग, what is the satsang? Sat means the constant, sat means the truth, sat means the wisdom. Binu satsang, so discourse of the truthfulness, the friendship of the truthfulness is the satsang. और भगवान भी अर्जुन से कहते हैं कि सत्संग कहाँ से आएगा, तो सात्विक भाव, जिज्ञासा के गर्भ में सत्य पैदा होता है। सत्संग वहां, तो जब आप सही लोगों के साथ होंगे या अपने माइंड को राइट सोर्सेस पे, राइट है ना डेस्टिनेशन पे, राइट ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाएंगे, तो वो कहलाता है सत्संग, विवेक, है ना। और ये हमें देखना चाहिए। विवेक का मतलब नहीं होता है कि हाँ साहब ये अभी ये देखा, ये अच्छा है या बुरा, मन किया तो पी लिया, नहीं मन किया तो नहीं। विवेक मन से नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। विवेक विवेक है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब मन किया तो ये कर लिया, मन किया तो नहीं किया, है ना। सो विवेक मन से नहीं चलता, इट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल विजडम। और यदि इंटेलेक्चुअल विजडम इतना प्योर हुआ है, वो अपने आप मन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है विवेक, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज द विवेक? सो विवेक इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। So application and the experience of the right knowledge, it's called a vivek. So discrimination of the things. दूसरा क्या है? तो दूसरा है वैराग्य। So what is the vairagya? So vairagya means dispassion, detachment for, है ना, so detachment to materialistic things. क्योंकि जब बुद्धि जगती है, जब बुद्धि आपकी एक्टिव होती है, जब बुद्धि आपकी अवेकन होती है, विवेक आपका अवेकन होता है, तो आपको ये पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो आपको ये भी पता होगा कि किन चीज़ों से हमें, है ना, राग रखना है और किन चीज़ों से डिस्पैशन रखना है। तो आपका जो राग है वो मटेरियलिस्टिक थिंग से कभी होएगा नहीं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट बड़े ऊंचे हैं। तो जिसके उद्देश्य बड़े ऊंचे होते हैं वो किसी सांसारिक चीज़ों में और उसके प्रलोभन में नहीं पड़ता। हम आप जैसे लोग जो हैं वो संसार में हैं क्योंकि संसार से प्रभावित हैं। यूनिवर्स आपको इफेक्ट करता, इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए आप संसार से प्रभावित होते हैं और आप तमाम वो सारी हरकतें करते हैं जो सोसाइटी को प्रभावित करे और सोसाइटी आपको प्रभावित करे। आप खुद चाहते हैं कि हमारा नाम हो, है ना, हमारा एक यश हो, हमारा एक स्टेटस हो, हमें लोग प्यार करें, हमें लोग जानें, हमें लोग रिस्पेक्ट करें। ये एम्बिशियस है, लोगों के एम्बिशन है। तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हम केवल और केवल इसी के लिए काम करना शुरू करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब होता है चीजों के प्रति राग ना होना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति आसक्ति ना होना। तो जब इन चीजों के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? वैराग्य। राजा भर्तृहरि का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना है राजा भर्तृहरि का नाम? भर्तृहरि सुना है किसी ने? राजा भर्तृहरि सुना है? भर्तृहरि किसी ने नहीं सुना? राजा भर्तृहरि जो हैं वो उज्जैन के विक्रमादित्य के भाई थे, जो उज्जैन के राजा थे, जो भोपाल में भी जिन्होंने राज्य किया, मध्य प्रदेश उज्जैन, तो वहाँ राजा विक्रम थे, उन विक्रम के भाई थे, भोज विक्रम और राजा भर्तृहरि, ये तीन भाई थे।
तो राजा भर्तृहरि की कहानी बड़ी प्यारी सी है, जो वैराग्य आपको समझ में आएगा। और राजा भर्तृहरि ने एक बड़ी प्यारी बुक लिखी है, वैराग्य शतक। वैराग्य शतक, वो कहानी बड़ी प्यारी सी है। राजा भर्तृहरि की जो वाइफ थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर रानी थी, जिनका नाम पिंगला था। और उनके रूप में, उनकी ब्यूटी, उनका सम्मोहन इतना गहरा था कि देवता भी मोहित हो जाते थे उन पर। तो राजा प्रेम करते ही थे, स्वाभाविक है, बहुत प्यार करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो जब कभी राजपाट संभालने की बारी आती थी, है ना, राजा का काम है राज्य करना, ड्यूटी करना, तो जब प्रजा के लिए ड्यूटी में कई बार नहीं आते थे, क्योंकि बीवी से बड़ा मोह था तो बीवी के पास ही रहते थे। पिंगला से बड़ा मोहब्बत था, बहुत प्यार करते थे। लेकिन ट्रैप क्या था, पिंगला किसी और से प्यार करती थी। और पिंगला किसी, है ना, उसी राज्य के एक ये कह सकते हैं तो एक घुड़सवार से प्यार करती थी, जो घोड़ा संभालने वाले होते हैं, घोड़ा चलाने वाले होते हैं। तो जो है ना, जो बैरक में होते हैं और घोड़े की देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करती थी पिंगला। कहानी एक दिन हुई कि एक साधु आया, और वो साधु राजा भर्तृहरि के पास आया। आधी रात की बात थी, राजा अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे थे। तो साधु ने मिलने की इच्छा जाहिर की, तो सिपाहियों ने रोक लिया कि साहब नहीं अंदर जा सकते, महाराज विश्राम कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, उचित नहीं है। उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है, और कह दो कि हिमालय से साधु आया है और तुमसे ही मिलना चाहता है। तो वो सेनापति गए, बोले साहब गुस्ताखी माफ़ हो। तो राजा ने बोला क्या हुआ इतनी रात में? बोले साहब वो एक सन्यासी आया हुआ है दरवाजे पर, अब वो कहता है कि हमें राजा भर्तृहरि से मिलना है, बहुत ज़रूरी है, केवल उन्हीं आपके लिए आया है। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी रात, 2 बजे रात कौन सा व्यक्ति आता है। तो द्वितीय प्रहर चल रहा था रात्रि का। राजा ने बुला लिया, ठीक है भेजो। बुलाया, वो राजा बैठा था। जैसे व्यक्ति आया, सन्यासी आया, क्योंकि वो सन्यासी शिव का उपासक था, है ना, शिव की साधना करता था, आदि योगी की साधना करता था, तो उसकी बात सिद्धियाँ काफ़ी थी। तो वो आया, बोला कि साहब मैं आपके राज्य का ही सन्यासी हूँ, और मैंने लंबे अरसे से तपस्या की है, साधना की है। साधना के बाद मुझे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक फल दिया है, फल। तो राजा ने कहा हाँ कि तो हम क्या करें, ये फल दिया है। बोले साहब ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये बहुत ही, है ना, बिल्कुल अनोखा फल है, अद्भुत फल है। तो राजा भरत ने पूछा तो हम क्या करें? आप ले लीजिए, फल आपको दिया है, आपकी साधना है, तो आपकी साधना का परिणाम है वो फल, तो आप उसको एंजॉय करिए। बोले नहीं राजा, सन्यासी का धर्म है कि हम जो राज्य को चलाने वाले राजा हैं, है ना, उनकी रक्षा करें। तो ये फल की खासियत है कि जो फल को ग्रहण करेगा उसका यौवन, है ना, बना रहेगा, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर सौंदर्यता, उसके अंदर ब्यूटी, इनर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी पूरी तरीके से बनी रहेगी। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा जवान बना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप राज्य के राजा हैं और आप ये फल ग्रहण कर लेंगे तो भाई आप लंबे समय तक यहाँ शासन करेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी स्किल और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल पावर बढ़ी रहेगी, जनता आपको दुआएं देगी। तो राजा ने सोचा कि हाँ सही कह रहा है, तो राजा ने वो फल ले लिया। तो सन्यासी ने कहा ध्यान रखिएगा ये फल आपको ही खाना है, किसी को खिलाना नहीं है, और सुबह होने से पहले खाना है, इसलिए मैं रात में आया। तो राजा ने कहा अच्छा। तो बोले ठीक है, मैं इसको ग्रहण करूँगा, मैं इसको खा लूँगा, आप जाइए। सन्यासी वहाँ से निकल गया। राजा उस फल को देखता रहा। अब वो
बिल्कुल अलग तरीके का फल। तो राजा फल को देखते देखते अचानक से अपनी सोई हुई बीवी को देखता है, जो पिंगला है, वो सो रही होती है। तो उस पिंगला को देख के राजा में और मोह, क्योंकि सोते समय वो और सुंदर दिख रही थी, और मोह आया, और गहरा मोह आया। उस मोह में उन्होंने कहा कि यदि ये फल मैं पिंगला को खिला दूं तो पिंगला की ब्यूटी, पिंगला की उम्र, है ना, पिंगला ऐसी सुंदर और जवान बनी रहेगी। और इसको, क्योंकि मेरा जीवन तो पिंगला है, मेरी सांसें तो पिंगला में बसती है, मैं पिंगला को हमेशा देखा करूँगा, मैं उसी के साथ रहा करूँगा, मेरा भी जीवन कट जाएगा। तो क्यों ना मैं ये फल पिंगला को खिला दूँ। पिंगला को खिला दूंगा तो पिंगला मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहेगी। तो भाई एक ही बात है, चाहे मैं खाऊं या पिंगला खाए। अब उन्होंने पिंगला को उठाया, सोती हुई पिंगला, बहुत सुंदर लिखा है भर्तृहरि ने वैराग्य शतक, पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा है। तो सोती हुई पिंगला को जब राजा भर्तृहरि ने उठाया तो पिंगला उठी और आंख मीचती हुई अपने पति को बड़े झल्लाते हुए, राजा को झल्लाते हुए देखती बोलती, इतनी रात क्यों जगा दिया। तो राजा ने कहा कि आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। तो महिलाओं के लिए पहले से ही तोहफा के लिए एक आकर्षण पहले से था। गिफ्ट की बात सुनते ही महिलाएं उछल पड़ती थी। तो पिंगला की नींद खुली और अच्छे से खुल गई, टूट गई। और पिंगला, क्या तोहफा है। बोले कि ये फल जो है ये मुझे कहीं से आया है। उसने नहीं बताया कि सन्यासी ने दिया। उसने कहा ये फल जो है मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है, और इसको, है ना, सूर्योदय होने से पहले, राइजिंग सन है, एंड राइजिंग सन है, सूर्योदय होने से पहले इसको खाना है। और जो इस फल को खाएगा उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से यौवन में बना रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा आजीवन अमर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खा लो ना, तुम मेरी जान हो, तुम्हारी, तुम्हारे में मेरी सांसें बसती हैं। दुनिया भर के जो एक प्रेमी युगल के डायलॉग होते हैं, प्रेम सौंदर्य के डायलॉग होते हैं, वो राजा भर्तृहरि ने बोले। पिंगला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रियली में ये काम करता है। तो उन्होंने पूछा राजा से, ये काम करेगा राजन। तो बोले हाँ बिल्कुल काम करेगा, तुम खाओ तो सही। तो बोली मैं खा लूँगी, मैं सूर्योदय होने से पहले खा लूँगी, है ना। तो अभी मैं है ना, अब जा रहा हूँ फ्रेश होने, मैं खा लूँगी। अब जैसे ही पिंगला वो फल लेके निकलती है अपने कमरे से, उसके दिमाग में उस फल के बारे में थॉट चल रहा होता है कि रियली में ये फल काम करेगा। तो थॉट चलते चलते उसके दिमाग में उसका प्रेम ही आ जाता है कि यदि ये फल मैं अपने प्रेमी को खिला दूं तो, और प्रेमी को खिला दूंगी तो, क्योंकि प्रेमी से मैं प्रेम करती हूँ और उसमें मेरी जान बसती है, तो मैं उसको खिला देती हूँ, वो अमर रहेगा, वो सुंदर रहेगा, यौवन बना रहेगा उसका, तो मैं उसके साथ जी लूँगी। अब वो प्रेमी को के पास रात में ही अचानक गई। प्रेमी भी हड़बड़ हड़बड़ परेशान, महारानी साहिबा इतनी रात में आप। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी था, ये मेरे पास फल कहीं से आया है। उसने भी नहीं बताया कि राजा ने दिया है। रानी ने कहा मेरे पास ये फल कहीं से आया है, मैं आपको खिलाना चाहती हूँ, आप इस फल को खा लो, आजीवन यौवन बना रहेगा, अमर रहोगे, मरोगे नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, और तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें देख के मैं जीती हूँ, इसीलिए तुम ये खा लो। अब उस प्रेमी ने फल ले लिया, बोला ठीक है मैं ले लूँगा, तुम जाइए, आप जाइए, बहुत रात है और इस रात में आप हमारे बीच में हैं, तो ठीक है, कोई देखेगा ठीक भी नहीं कहेगा। तो रानी वहाँ से निकल गई। अब समय आया, अब वो प्रेमी उस फल को देख रहा है, और उस प्रेमी फल को देखते देखते उसके दिमाग में आ रहा है कि ये इतना अचूक फल और इस तरीके से काम करने वाला इतना चमत्कारिक फल, तो जिसको भी खिला दो वो अमर हो जाएगा। तो उसने, उसके दिमाग में, चूँकि बार बार ये क्वेश्चन आया था किसको खिलाऊं, तो उसके दिमाग में एक वैश्या का आया, क्योंकि वैश्या से प्यार करता था वो। तो उस वैश्या के पास चला गया रात में। तो वैश्या ने दरवाज़ा खोला कि साहब क्या हुआ। तो बोले कि देख, तो ये सब काम करती है, अच्छा नहीं लगेगा,
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वैश्या ने कहा क्या गिफ्ट लेके आए हो? बोले ये जो चमत्कारी फल है मेरे पास कहीं से आया और मैं चाहता हूँ कि ये तू खा ले। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू ऐसे ही यौवन तेरा बना रहेगा, ऐसे तू बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी, तू कभी बूढ़ी नहीं होगी, तो मेरा जीवन भी तेरे साथ चलता रहेगा। तो उस वैश्या ने वो फल हाथ में लिया, बोले हो गया ठीक है, कब खाना है? बोले सूर्योदय से पहले खाना है। बोले हो गया ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ, मैं खा लूँगी। उस प्रेमी ने उस वो फल देके वहाँ से चला गया। अब वैश्या रात भर है ना उस फल को लेके सोचती रही कि ये ऐसा चमत्कारी फल है जिसको खाने पे व्यक्ति अमर हो जाता है, यौवन बना रहता है, कोई रोग नहीं होता है, आजीवन निरोगी बना रहता है। तमाम बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। तो उसके बाद उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि अचानक से उसके दिमाग में राजा भृत्यहरि का चेहरा आया। उसने कहा क्यों ना, वैसे भी मैं वैश्या हूँ और मैं इस फल को खा के करूँगी भर, ये नरक भरी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, जिल्लत भरी ज़िंदगी है, भाई मेरा यौवन बना रहेगा तो उससे होगा क्या? और ये काम करना तो मेरा शौक़ नहीं है, ये तो मेरे को मजबूरी में दिया गया है। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल करते हुए मैं राजा के पास जाती हूँ, क्योंकि मेरे राजा मेरे अन्नदाता हैं, मेरे राजा मेरे सब कुछ हैं, इस प्रजा के सब कुछ हैं, इस प्रजा को संभालने वाले हैं। तो क्यों ना ये फल राजा खा लें और राजा की उम्र बनी रहे, वो आजीवन निरोगी रहें, आजीवन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। तो क्यों ना ये फल उनको खाना चाहिए और उससे हमारी प्रजा का भी लाभ होगा। वो गई और द्वारपाल के सामने खड़ी हो गई। द्वारपाल से कहने लगी मिलना है राजा से। द्वारपाल मना कि साहब अभी तो सूर्योदय नहीं होने वाला है, अभी तो राजा आराम कर रहे हैं, अभी कोई उनसे मिल के गया है सन्यासी। तो बोले नहीं हमें बहुत ज़रूरी है, मिलवा दीजिए, मिलवाना। तो बोले कि काम क्या? बोले नहीं राजा से ही काम है, व्यक्तिगत काम है, पर्सनल है, उन्हीं से बात करेंगे। तो वो व्यक्ति दोनों सिपाही गए अंदर। बोले महाराज एक वैश्या आपसे मिलना चाहती है। राजा के रोंगटे खड़े। बोले वैश्या? बोले हाँ साहब वो आपसे मिलना चाहती है और वो कुछ विशेष निवेदन करना चाहती है कि राजा से ही कहूँगी। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको सासम्मान लेके आओ। वैश्या को बुलाया। वैश्या गदगद हाथों से राजा का वंदन करती है और आपने आंचल में वो फल रखती है तो आंचल में गांठ बांध के रखती है। तो आंचल से वो फल जैसे ही निकालने को होता है तो राजा पूछते हैं क्या हुआ? तो बोले महाराज गुस्ताखी माफ़, लेकिन मैं आपके प्रति मेरा बड़ा स्नेह है, आप इस राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से और लंबे अरसे से संभाल रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है और यदि वो ग्रहण कर लें तो मेरी खुश नसीबी होगी। राजा ने कहा है क्या आपके पास? आंचल से वो फ्रूट निकाला, वो फल। बोले साहब ये फल मुझे किसी ने दिया है और वो कहता है कि यदि इसको जो खा लेगा वो आजीवन निरोगी रहेगा, आजीवन यौवन बना रहेगा, आजीवन है ना, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अमर रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे जहाँ पनाह हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप ये खा लीजिए ना। तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे, तो हम आपके सहारे चलते, हम आपको देख के जी लेंगे। राजा ने वो फल देखा, सारी कहानी उसके इधर उधर घूम गई, उसका माथा ठमका, बोला ये हुआ क्या? ये तो फल मैंने पिंगला को दिया था, ये इसके पास कहाँ से आया? अब राजा ने वो फल लिया और फिर फल को पिंगला के सामने रखा और जैसे फल को पिंगला के सामने रखा सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पिंगला भी बेचारी सिसक के रह गई। पिंगला ने अपने प्रेमी को बुलाया, वो जो घुड़सवार है ना, घुड़साल की रक्षा करता था, देखभाल करता था, वो आया। फिर घुड़साल ने बताया कि मैं वैश्या से प्यार करता था, मैंने इसको दिया। पूरी कहानी सामने आ गई। राजा भृत्यहरि को पहली बार जीवन में इतनी तकलीफ हुई कि मैं जिस व्यक्ति के लिए मैंने पूरा समर्पण किया, जिस व्यक्ति के लिए जीना चाहा, जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहा, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। और पिंगला को कह के, अहो पिंगला कह के रोना शुरू कर दे कि
आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, अनकंडीशनल लव, कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था और तुमने मेरे साथ गलत किया। और ये कह के भर्तरी रोए, खूब रोए। और वैराग्य शतक पढ़िएगा, बहुत सुंदर लिखा है उसमें, बहुत सुंदर। वहाँ एक शब्द, एक श्लोक आता है, और वो श्लोक क्या आता है कि जैसे ही राजा भर्तृहरि के आंसू आने लगे, राजा भर्तृहरि के जो विषाद हैं वो आंसुओं से बहने लगे, और राजा भर्तृहरि के अंदर वैराग्य उपजा। वैराग्य क्या उपजा कि सब बेकार है, छोड़ो। जिस पत्नी से, जिस बीवी से इतनी बेपनाह मोहब्बत करता था, उसने धोखा दिया, तो यदि ये बेवफा निकल गई तो फिर अब क्या मतलब। और ये कहकर वो वहीं रातों रात उन्होंने घोषणा कर दी कि अब इस राजपाट को मुझे नहीं संभालना है। उसने अपने राजा विक्रम को उन्होंने राज की गद्दी सौंपी, और सुबह वो निकल गए, है ना, बाहर। अब निकल के वो पहुंचे गोरखनाथ के पास, और गोरखनाथ के पास निकल के बोले कि साहब मैं राजा भर्तृहरि। तो गोरखनाथ ने कहा मैं जानता हूँ तुझे। बोले साहब मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले बस जीवन का उद्देश्य हमें मिल गया है, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, वैराग्य धारण करना चाहता हूँ और आत्मज्ञान और निर्वाण की तरफ जाना चाहता हूँ, मोक्ष चाहिए मुझे। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि वैराग्य तेरे अंदर से आया है? बोले हाँ साहब वैराग्य अंदर से आया था। तो कुछ लोगों का वैराग्य कैसा होता है? तो शमशान वैराग्य है ना, वैराग्य के कई टाइप हैं। तो शमशान वैराग्य कैसा होता है कि यदि कोई बंदा मर गया है, उसको जलाने के लिए जब शमशान ले जाते हैं, तो उसके पीछे जितने लोग होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जीवन के प्रति उनको ये लगता है कि साहब ये जीवन जो है वो बुलबुला है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो क्षणिक वैराग्य आता है कि सब छोड़ो यार, सही काम करो, तो इस तरीके का जो वैराग्य आता है उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। तो शमशान वैराग्य आया भर्तृहरि को। तो अब गोरक्षनाथ को तो पता है सारी कहानी, भाई गोरक्षनाथ त्रिकालदर्शी, गोरक्षनाथ को पता है कि साहब ये तो धोखा खा के आया हुआ बीवी से, तो सब बीवी से धोखा खा के आए हुए हैं, तो साहब अब करें क्या, क्या किया जाए इनका। तो बोले साहब अब क्या बताएं क्या किया जाए। तो अंदर ही अंदर गोरक्षनाथ ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, और तुम राजा के परिवेश में हो, ये सब मुकुट उकुट सब पहने सब उतारो, क्योंकि भाई तुम्हें वैराग्य आया है। तो वैराग्य का मतलब होता है कि चीज़ों से प्यार ना होना। तो जो तुम्हारे आभूषण हैं, जो तुम्हारे वस्त्र हैं, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हारी लग्जरियस थिंग है, उनको निकाल फेंको बाहर। तो राजा भर्तृहरि ने फेंका, बोले साहब ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ गोरखनाथ को दान में दे दिया। गोरखनाथ ने वो सारा सामान गरीबों में बंटवा दिया। अब वो केवल और केवल एक वस्त्र पहना था, एक धोती पहनी थी और एक कमंडल लिया हुआ था और एक खाने का पात्र लिया हुआ था। अब भगवान गोरखनाथ जो हैं वो भर्तृहरि को योग का अभ्यास करवाने लगे कि चलिए आपको मुमुक्षुत्व की तरफ चलना है, मोक्ष की तरफ चलना है, तो चलिए अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते हैं तो उन्होंने हठ योग की साधना दी, है ना। उन्होंने ढेर तरीके की जो योग के आयाम हैं, योग की प्रैक्टिसेस हैं, वो देना शुरू किए। एक्चुअली ये कहानी बताने का उद्देश्य आपको सारा समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, साधन चतुष्टय, वो सारा आ जा रहा है इसी कहानी में। तो साधन चतुष्टय में ये जो सब हमने पढ़ा है ना पहले, ये सब रिपीट होएगा। हम देखते हैं कहाँ कैसे। तो जब उन्होंने अभ्यास कराना शुरू कर दिया, तो अब चूँकि रॉयल लाइफ में जिए हैं राजा भर्तृहरि, तो रॉयल लाइफ रही है, उनकी खाने पीने की कोई कमी नहीं रही, नौकर सेवक की कोई कमी नहीं रही, तमाम चीज़ें एक चुटकी बजाने पे सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं। अब राजा को बड़ी तकलीफ़ हो, खाते समय वो छोटा सा पात्र में खाते थे तो उनका पेट नहीं भरता था, पानी पीते समय छोटे से पात्र में पानी भरते थे तो उनका पेट नहीं भरता था और एक ही बार पीना होता था, जैसा गुरु गोरक्षनाथ ने समझाया था। अब चूंकि पूरे शरीर उनका केवल और केवल अर्धनग्न था, केवल और केवल छोटी सी धोती पहनी थी, तो सोते भी नहीं बनता, पूरा शरीर में, है ना, पत्थर चुभते थे, ज़मीन गड़ती थी, रॉयल लाइफ थे तो वो बड़े सुकुमार थे, तो वो जो भी चीज़ें उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो चीज़ें सहन नहीं हो रही थी तो बड़ा अलग ट्रैप हो रहा था उनके साथ, बोला कि बड़ी अलग कहानी चल रही थी।
तो वो गोरखनाथ ने साधना करा रहे थे, तो स्वाभाविक है भिक्षा दे रखी थी, तो उनका मन था कि साहब जैसा गोरख कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और वो वैसा करने भी लगे। करते 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 एक समय आया तो गोरक्षनाथ आए और पूछे, क्या हाल है राजा? तो भरतरी ने कहा कि साहब मैं राजा कहाँ, राजा तो पहले था, अब तो मैं केवल सामान्य सा व्यक्ति हूँ। तो बोले अच्छा, तो तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि तुम सामान्य से व्यक्ति, तो वैराग हो गया तुम्हें? बोले साहब लग तो रहा है कि वैराग्य हो गया है। तो बोले एक काम करोगे? बोले क्या काम करोगे? बोले जाओ अपने महल लौट के जाओ, और अपने महल जाना तो वहाँ से भिक्षा लेके आना। तो बोले साहब इसमें कठिन काम क्या है, महल से भिक्षा लेके आऊँगा? बोले नहीं, लेकिन तो बोले तो उसमें कठिन क्या काम है, बीवी से भिक्षा मांग के आऊंगा। तो बोले बीवी से भिक्षा मांगना कठिन नहीं, बीवी को माँ बोलकर भिक्षा मांगना है। माँ भवत भिक्षाम देहि, कि माँ आप मेरी माँ हो, मुझे माँ भवत भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा देगी, माँ मुझे भिक्षा दो। तो अपनी बीवी को माँ कहना है। तो भरतरी का इसमें कठिन बात क्या है, कहूंगा माँ कहूंगा, क्योंकि रिश्तों के प्रति भी वैराग्य हो गया है, सब मेरे लिए बराबर से हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, कब जाना है? बोले कल ही जाओ और कल ही भिक्षा लेके आओ अपने राजमहल से। तो गए वो, जैसे यात्रा शुरू की, उज्जैन में हल्ला मच गया कि राजा भरतरी आने वाले हैं, राजा भरतरी आने वाले हैं। प्रजा में एकदम खुशी की लहर आ गई कि साहब भरतरी आने वाले हैं। पिंगला को पता चला, तो साहब अब पिंगला भी बड़ी प्रायश्चित भाव में थी, क्योंकि पिंगला ने दिल तोड़ा था राजा भर्तृहरि का। तो भाई उसके पास एक मौका था राजा के पास आने का। तो पिंगला ने 16 श्रृंगार किए, 16 वैराग्य शतक में आता है। अब वो 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, तो वो महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि 16 श्रृंगार कौन से। वो 16 श्रृंगार किए, रूप का यौवन, दिव्य यौवन उसका बना, और वो बहुत आतुर थी पिंगला राजा भर्तृहरि से मिलने के लिए। जैसे ही राजा दरवाजे पे पहुंचे, है ना, महल के दरवाजे पे खड़े हुए, तो खड़े हुए वैसे ही पिंगला की एंट्री हुई, और पिंगला का वो रूप देखा राजा भर्तृहरि ने, जिस रूप को देख के देवता भी मोहित हो जाते थे, वो रूप देखते ही राजा भर्तृहरि भी मोहित हो गए। और जैसे राजा भर्तृहरि मोहित हुए, उनके मुंह से माँ शब्द निकला ही नहीं, उनकी आंख से झरझर झरझर आंसू निकलने लगे। वो पुराना प्यार जो है वो वापस आने लगा, एक फिल्म उनके सामने चलने लगी, है ना। तो वो जो अभी बीच में गाना ट्रोल हुआ, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, इस तरीके का भाव भर्तृहरि के अंदर जग गया, और उनका पुराना प्यार भी जग गया, और उनके सामने से वो बिल्कुल फिल्म चलने लगी कि हम इस जगह मिले, इस जगह हमारी बातें हुई, इस जगह हम रहे, तमाम बातें। वो राजमहल जो है वो उनकी प्रेम की कहानी हो गया, वो प्रेम का, है ना, रिप्रेजेंटेशन करने लगा, अतीत में लेके चला गया भर्तृहरि को। अब राजा भर्तृहरि यहाँ रोने लगे, पिंगला भी रोए जाएं, भर्तृहरि भी रोए जाएं। गोरखनाथ उधर पीछे से दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, बोले सत्यानाश, इसको भेजा था भिक्षा लेने के लिए, और ये खुद, है ना, प्रभावित हो गया, रोना शुरू हो गया, और वो प्रेम की भिक्षा मांगने लगा, है ना। तो कहाँ का वैरागी। अब आए राजा भर्तृहरि लौट के खाली हाथ। गोरखनाथ ने जो डांट लगाई, तो अपने आप को वैरागी कहता है। बोले साहब हमसे हुआ ही नहीं। बोले नहीं नहीं, एक काम कर, तेरी सजा ये है कि जो तूने कपड़े भी पहन रखे, कपड़े भी उतार। तो बोले साहब ये कौन सी बात है? बोले उतारो, यदि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो ये कपड़े भी उतारो, और तुम्हारे पास ये जो भिक्षा पात्र इसको भी फेंको, और तुम्हें जो सोने के लिए हमने तकिया दी है उसको भी फेंको, अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा भर्तृहरि का जीवन शुरू। अब राजा भर्तृहरि जब खाना खाएं तो अंजुल में भिक्षा मांगें, पानी पिए तो अंजुल में पानी पिए, सोएं तो हाथ को टेक लगा के सोएं, लेटे रहें नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र लेटे रहते। अब राजा भर्तृहरि का जीवन कुछ सन्यासियों की तरह जीवन हुआ, और गहरा जीवन बनता चला गया। धीरे 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 स्थिति आई, वैराग्य भाव फूटने लगा, विवेक जागृत हुआ, और विवेक जैसे जागृत हुआ तो वैराग्य उनके अंदर पूरी तरीके से फूटा। और वैराग्य फूटा तो गोरक्षनाथ को लगा बस अब ये तैयार है, और उन्होंने भेजा कि जा भिक्षा मांग के आ, और माँ बोल के आना अपनी पत्नी को, पिंगला को माँ बोल के आना।
राजा भर्तरी जाते हैं और उस समय जब वो माँ बोलकर कि माँ भवतुम भिक्षाम देहि, तो माँ बोलकर जब वो भिक्षा मांगते हैं, पिंगला भी आती भिक्षा देती है, उस समय का जो भाव है वो पिरो के लिखते हैं और उस समय उनके अंदर शतक पैदा होता है ना, 100 श्लोकास, द कंपाइलेशन ऑफ द 100 श्लोकास, इट्स कॉल्ड अ वैराग्य शतक। और वैराग्य जो पहली बार पैदा होता है वो वैराग्य शतक के फॉर्म में आता है और राजा भर्तृहरि उस वैराग्य शतक को सामने रखते हैं, है ना, उसको सामने रखते हैं और उसके बाद वो लोगों को एक मैसेज देते हैं कि वैराग्य होता है। सो वैराग्य हमेशा विवेक के गर्भ से पैदा है। बिना विवेक के, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना विवेक के वैराग्य नहीं पैदा होगा। और जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक शम, शम का मतलब होता है द मास्टरी ऑन द माइंड, द मास्टरी ऑफ द माइंड, इट्स कॉल्ड अ शम, है ना, मन पर नियंत्रण करना, इट्स कॉल्ड अ शम, है ना। तो मन पर नियंत्रण करना शम। दम इज द मास्टरी ओवर द सेंसेस, है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना इज द दम, ठीक है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इट्स कॉल्ड अ दम। उपरति मीन्स द रिनंसिएशन ऑफ द सेल्फिश एक्शन, है ना। उपरति का मतलब होता है विरति, है ना, जहां भी आपका अटैचमेंट है उससे आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं, उसको कहते हैं उपरति, उपरति। So the feeling of detachment, it's called uparati, and the titiksha. So what is the meaning of titiksha? तो तितिक्षा का मतलब होता है सुख और दुख को इक्वानिमस स्टेट पर सहन करना। सुख और दुख को, लाभ हानि, है ना, जो भी वेदर है, जो भी प्लेजर है, पेन है, इन सबको एक लेवल पे इसको ट्रीट करना, उसको कहते हैं तितिक्षा। श्रद्धा का मतलब क्या है? तो श्रद्धा इज द फेथ, है ना। तो जो शास्त्र कहते हैं, जो आगम लोग कहते हैं, जिन लोगों को अनुभव हो चुका है, जो अनुभवजन्य योगी हैं, उन लोगों की बातों को क्या कहते हैं? उनकी बातों पर विश्वास करना, उनकी बातों पर विश्वास बनाए रखना, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। अरे समझ में, उनकी बातों पर विश्वास बनाए रखना, उसको कहते हैं श्रद्धा। देन समाधान, तो समाधान इज द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, कि जो चीज़ें आप, जिन शास्त्रों की प्रैक्टिसेस पर आपको विश्वास है, जिन शास्त्रों की प्रैक्टिसेस पे आपको यकीन है, उन चीज़ों पर आप विश्वास बनाए हैं और उससे आप अपने मन को कंट्रोल कर चुके हैं और मन को एक ट्रांसीडेंट लेवल पे लेके चले गए हैं, है ना, एक है ना, एक कंसंट्रेट स्टेट पे लेके चले गए हैं, उसको कहते हैं समाधान, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, समाधान। And the fourth is a very important fourth, mumukshatva. Mumukshatva, so burning desire for self-realization, ठीक है। तो मुमुक्षत्व का मतलब क्या होता है? बर्निंग डिजायर फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानने की तड़प, खुद को जानने की तड़प। और एक कहानी के बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मुमुक्षत्व को यदि समझना है तो बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तैलंग स्वामी से एक व्यक्ति मिलने आया और वो बोला कि साहब मुझे ईश्वर के बारे में जानना है। तैलंग स्वामी ने कहा बिल्कुल बता देंगे, कल सुबह 4 बजे आना। वो व्यक्ति के अंदर ललक थी तो वो 4 बजे पहुंच गया। उस समय तैलंग स्वामी ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे तो वो व्यक्ति बैठा रहा 4 बजे, अब बैठा है, 4 से 5 बज गया, तैलंग स्वामी का ध्यान जो है वो अभी टूटा नहीं। 5 से 6 बज गया, तैलंग स्वामी का ध्यान टूटा नहीं, तैलंग स्वामी बैठ के ध्यान ही कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति इरिटेट हो रहा है कि ये कब जगेगा, ध्यान से कब उठेगा, कब मुझे ईश्वर के बारे में बताएगा। मैं इतना पैशनेट हूँ ईश्वर को लेके, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। 7 बजा, तैलंग स्वामी का ध्यान खुला, तैलंग स्वामी आए बाहर। वो शिष्य इरिटेट हो गया, बोले अजीब आदमी है यार, तुम 4 बजे से बुला के 7 बजे उठ रहे हो, 3 घंटा मेरा खोटी कर दिया, वेस्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं हुआ। तो तैलंग स्वामी ने कहा तुमको ईश्वर जानना है ना, आओ हम ईश्वर बताते हैं।
बोले चलिए। अब टैलेंट स्वामी धीरे 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 उसको एक पगडंडी से, खेत में एक पगडंडी होती, छोटा सा कच्चा रास्ता जिसको पगडंडी कहते हैं, वहाँ से गुजारते हुए चला। वो व्यक्ति पीछे पीछे, टैलेंट स्वामी आगे आगे। तो उस व्यक्ति, उस जगह काफ़ी कांटे थे, काफ़ी पथरीली ज़मीन थी। तो व्यक्ति सारे टाइम इरिटेट हो रहा था कि कहाँ ले जा रहे हो भाई। तो टैलेंट स्वामी ने कहा कि तुम्हें ईश्वर की खोज करनी है ना, हम ईश्वर के पास चल रहे हैं। अब विश्वास था इसको कि चलो भाई पहुंचा हुआ संत है, कहीं तो ले जाएगा। वो व्यक्ति उसके पास चला। आगे देखा कि एक नहर बह रही है, और एक नहर बह रही है और उसमें पानी जो है वो पैर तक पानी था। तो टैलेंट स्वामी ने कहा उस व्यक्ति से कि चलो इस नहर के अंदर घुस जाओ। तो बोले मतलब, बोले नहर जो है ना इसके अंदर घुस जाओ। तो बोले ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, सवाल नहीं करने का। तो बोले ठीक है। तो वो व्यक्ति उस नहर के अंदर घुस गया। टैलेंट स्वामी भी नहर में आ गए, दोनों साथ में खड़े हैं। तो नहर का पानी अभी तो पैर तक था। धीरे धीरे समय बीतता गया, पानी खोला गया नहर का। नहर का पानी घुटनों तक आया। तो टैलेंट स्वामी ने पूछा क्या, कैसा लग रहा है? बोले कैसा भी नहीं लग रहा है, पानी घुटनों तक आ गया है, तो घुटने गीले हो गए पूरे, अजीब सा लग रहा है। बोले अच्छा। फिर धीरे से पानी थाई रीजन तक आया। टैलेंट स्वामी ने पूछा अब कैसा लग रहा है? बोले कैसा लगेगा भाई, थाई भीग गई है, ठंड लग रही है। बोले अच्छा। फिर पानी पेट तक आया। टैलेंट स्वामी ने पूछा अभी कैसा लग रहा है, कुछ हो रहा है, ईश्वर का दर्शन हो रहा है? बोले कैसी बातें कर रहे हो यार आप, कुछ नहीं हो रहा है। फिर पानी सीने तक आया। तो बोले अब कैसा लग रहा है? बोले साहब अब नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ भी, मुझे यहाँ से निकालो, तुम फालतू के आदमी लगते मुझे। ये कहाँ नहर में घुसेड़ दिया और बोला कि ईश्वर मिलेगा, अगर नहर में कौन सा ईश्वर मिलता है। तो बोले नहीं रुको थोड़ी देर। पानी सिर के ऊपर से जाने लगा। तो व्यक्ति बार बार, है ना, बार बार पैर उठा उठा के सांस लेता। तो टैलेंट स्वामी उसके सिर को जबरदस्ती दबा के रखते। बोले कुछ लग रहा है तेरे को? तो वो बेचारा, उसका सिर तो अंदर है पानी के अंदर, वो कैसे भी करके बड़ा तड़पड़ा रहा है, बहुत छटपटा रहा है कि छोड़ें जल्दी, छोड़ें जल्दी छोड़ें। और व्यक्ति फाइनली एक इरिटेट होकर उसने टैलेंट स्वामी के हाथ को झटका मारा और बड़े मुश्किल से श्वास लेते हुए बाहर निकला। बोला साहब तुम अजीब आदमी, पागल हो क्या? ऐसे कौन ईश्वर के दर्शन कराते, अभी मार डालते। तो बोले कैसा लग रहा था जब मैंने तुम्हारा सिर पानी के अंदर डाला? बोले बस छटपटाहट सी थी कि कैसे जल्दी मैं अपना सिर उठाऊँ और मैं ऑक्सीजन ले पाऊँ, मैं श्वास ले पाऊँ। तो श्वास लेने की जो छटपटाहट थी, मैं तड़प रहा था कि श्वास कब ले पाऊँ। बोले बस ऐसी ही छटपटाहट, ऐसी ही बर्निंग डिजायर जो है, यदि वो ईश्वर को प्राप्त करने की हो जाएगी तो तुम्हें ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड मुमुक्षत्व। तो वो बर्निंग डिज़ायर हमारी लाइफ में हो। हमारे गोल में ऐसा नहीं कि हमारे गोल 2-3 दिन के अंदर बदलते रहते हैं। जिस दिन आपको आपका गोल लेना है वो बर्निंग गोल होने चाहिए, जिसके सोच कर आप, है ना, चीज़ों को आसानी से कर पाएँ, आसानी से रह ना पाएँ, आपको चैन ना है और आप उसको प्राप्त करके ही रहें। ठीक है, उसको कहते हैं मुमुक्षत्व। ठीक है, तो ये मुमुक्षत्व है। इन्हीं बातों के साथ शांति पाएं। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Thank you to all. Thank you, sir. Thank you, sir.
यू कैन लीव नाउ, है ना? अभी मेरा कुछ नेटवर्क इशू है, बड़ा स्लो है, तो आप लीव कर सकते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सर मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ, पूछिए। सर जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अगर सर महाभारत ही ना होती तो हमें क्या गीता का उपदेश सुनने को मिलता, या सर उसको दे पाते कृष्ण कृष्ण भगवान अर्जुन को? हाँ, वो स्वाभाविक है कि सर ये समय निर्धारित था कि होगी होगी ये, या उपदेश भगवान को देंगे, और दिया तो अर्जुन को ही क्यों? नहीं, एक्चुअली समस्या अर्जुन के ही अंदर ही थी ना, क्योंकि समस्या जो करने वाले होते हैं ना उन्हीं के अंदर होती है ना? जो जिनको करना ही नहीं है उनके अंदर समस्या कहाँ से आएगी, है ना? एक सोक्रेटिस का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि यदि आपसे सभी लोग खुश हैं तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आप में है। यदि आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंसान हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो गहरी बात करते हैं वो ये है कि अर्जुन का नेचर क्या है। तो अर्जुन का नेचर है कि साहब हमें लड़ना है ना? क्योंकि महाभारत उसको लड़नी है और बिल्कुल लड़नी है, लेकिन कहानी कहाँ गड़बड़ हुई है? तो कहानी गड़बड़ है कि अब लड़ना तो चाहता है वो, लेकिन कैसे लड़े? स्थितियां बड़ी विपरीत हैं और उनके बीच लड़ाई करना चाह रहा है वो, उनके बीच लड़ने जा रहा है जो उसके अपने हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम, है ना, अपने आप को मेंटली कोप अप करते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो पाता है। और भगवान कृष्ण उसी के मेंटल, है ना, हीलिंग के लिए कुछ गहरी बातें बताते हैं, उसी को हम गीता कहते हैं। गीता मीन्स द सॉन्ग ऑफ द गॉड, तो ऐसा है। और दूसरा, भगवान कृष्ण यदि अर्जुन को गीता नहीं बताते तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये ज्ञान जो है ये हमें नहीं मिलता। ये ज्ञान और भी जगह है, अवेलेबल है, लेकिन अब गीता जो है वो डे टू डे लाइफ हम लोग के जीवन में भी जो घटना होती है उस घटना पे आधारित है ना? तो इसीलिए एक माध्यम बने। और भगवान कृष्ण और अर्जुन कोई ऐसे नहीं है कि भाई अर्जुन जो है वो बहुत बड़ा, वो भी सांसारिक व्यक्ति है ना? तो संसार में है तो संसार में दुनियादारी भी सीखनी है। तो भगवत गीता संसार में रहते हुए कैसे अपने आप को इकोनॉमिक स्टेट में लेके आ सके, बैलेंसिंग स्टेट में लेके आ सके, है ना, इक्वानिमिटी लेवल में लेके आ सके, ये बात भगवत गीता कहती है। ठीक, ऐसा। और सर ये एक सवाल भी उठता है सर इसमें, कि कहते हैं कि पांडव और कौरवों में लोग कहते थे कि पांडव धर्म के साथ हैं और कौरव जो अधर्मी है। तो सर उसका पिता होता है उनका, पांडवों का जो ज्येष्ठ पिताश्री होता है, क्या नाम है पांडवों का? पांडवों का ज्येष्ठ, पांडु का भाई जो होता है, जो धृतराष्ट्र। पांडु का? अच्छा, धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ओके ओके। धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन होते हैं, पांडु भ्राता है वहाँ। हाँ हाँ, वो हाँ, संजय से कहते हैं कि मेरे पुत्र उसमें नहीं है धर्म युद्ध में, ये तुमने कैसे निर्णय ले लिया? तो क्योंकि सर वो भी अपना हक मांग रहे थे, वो भी हक मांग रहे थे, क्योंकि आधा आधा राज डिवाइड हो गया था। नहीं, डिवाइडेशन तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत वहां हुई जब दुर्योधन ने, जब कृष्ण समझौता करने गए और उन्होंने कह दिया कि कंचित नमपि, है ना, अंकुच, मतलब हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन का तिनका तक नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे, है ना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यदि आसानी से डिवाइड, भगवान यही कह रहे थे कि साहब तुम इनको 5 गांव दे दो, है ना, आप रहे आइए हस्तिनापुर में, आप इनको 5 गांव दे दीजिए, पांडव अपना 5 गांव में रह के गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन जो था, क्योंकि स्वभाव से अहंकारी था, जहाँ होता है अहंकार वहां होता है, तो दुर्योधन ने मना किया कि नहीं साहब, नहीं करेंगे। और भगवान समझौता करने गए थे कि भाई सुलह हम आएंगे, तो भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। इवन भगवान को ही उसने बंदी बनाने की कोशिश की, जिसको राम धारी सिंह दिनकर अपने उसमें लिखते हैं कविता में कि साहब अब शांति नहीं, अब रण होगा। ठीक है,
तो अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब तो रण होगा, अब तो झगड़ा लड़ाई होके ही रहेगी और युद्ध से हम जीतेंगे। तो यदि अनीति जब कभी हावी हो, ये मैसेज क्या देती भगवत गीता कि यदि अनीत जब कभी हावी हो तो आप उससे युद्ध करके ही जीत सकते हैं। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं कि नहीं यहाँ सब ठीक हो जाएगा। तो 26/11 की घटना जैसी घटनाएं होती हैं, जो टेररिज्म जैसी घटनाएं होती, तो उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है ना। आप बैठे रहेंगे कि नहीं साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब ईश्वर कर देगा, ईश्वर कुछ करने वाला नहीं है। आ रहा समझ में? और जो कहते हैं ना कि साहब ईश्वर की वजह से हो रहा है, ईश्वर कहीं गुनेगार नहीं है, हम आप सब गुनेगार हैं, है ना। तो भगवान को दोषारोपण देना बंद करें। कई बार कहते हैं ना कि साहब ईश्वर ने हमें तकलीफ दी है ना। तो हम अपने तकलीफ और अपने सुखों के जिम्मेदार खुद हैं, ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता अलग मायने का ग्रंथ है। आप लोगों को जो सिलेबस में है तो आप तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि भगवत गीता के डिस्कोर्सेस और किताबें अपने पास हमेशा रखिए। कभी कुछ होता है पढ़िए, और पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, उसको केवल और केवल पढ़ना नहीं है ना। आप पढ़ लेंगे तो काम होने वाला नहीं है। तो केवल सर मैंने गीता या महाभारत पढ़ी, समझी, सुनी, तो सर मुझे लगा कि कृष्ण भगवान जो थे वो हमेशा न्याय की तरफ, या एक प्रेम कह लो कि अर्जुन की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, कि अगर जब नारायणी सेना मांगने गया था और वो अर्जुन भी गया हुआ था, तो सबसे पहले उसने कृष्ण जी ने सर उसको ही देखा, अर्जुन को, कि पहले मैं इन आंखें खोलिए तो मैं उनको ही देखूंगा, उनको ही वर दूंगा। तो भगवान भी ये चाहते थे कि इन्हीं की जीत हो, यानी धर्म की जीत हो, सत्य की जीत हो। भाई बड़ा सिंपल सा है। आप घर के किसी परिवार में हैं और आपको पता है कि घर के जो मेंबर हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उसमें कुछ दुर्योधन के नेचर के होते होंगे और कुछ अर्जुन या युधिष्ठिर के नेचर के होते होंगे। तो जो लोग सत्य के समर्थन में होते हैं, जो लोग न्याय के समर्थन में होते हैं, जो लोग धर्म के समर्थन में होते हैं, जो लोग विरोध के समर्थन में होते हैं कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देंगे, जीवन में कुछ नया करना है, और इस तरीके के जो लॉजिक लेके चलते हैं, वो आपको कई बार यदि आप उनकी सोच से मिलते हो ना तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं वो। तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जो आपकी सोच के अकॉर्डिंग होंगे। अब जिन लोग पंटर टाइप के लोग हैं, जिनको इन है ना ईट ड्रिंक और तमाम लाइफ के है ना चीजों में उलझे हुए हैं, तो उनको वो लोग अच्छे लगेंगे। क्योंकि दिल्ली जैसे कल्चर में हम लोग रहे, आप तो ऑलरेडी हैं, तो दिल्ली में मैं उन लोगों के साथ रहा जो बड़े दारूबाज भी थे, और उन लोगों के साथ रहा जो बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। लेकिन प्रभावित आप किससे होते हैं? तो प्रभावित आप उन्हीं से होते हैं जो आपके माइंड का सोर्स है, जिनसे आपका मन बना हुआ है, जो आपके मन का टेस्ट है ना। तो कृष्ण को पता था कि अर्जुन का स्वभाव कैसा है, कृष्ण को पता है कि अर्जुन का सोर्स ऑफ द माइंड कैसा है। तो कृष्ण को पता था कि साहब ये सत्य का पुजारी है, ये सत्य की खोज वाला व्यक्ति है, और ये सत्य के संदर्भ में कोई आंच भी आएगी तो वो सहने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करो ना जो आगे चलाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और था सर, कि मैंने सब चीज देखी, तो सर मुझे कर्ण के साथ और उसके साथ, एकलव्य के साथ सर एक भेदभाव लगा, नीति का, भगवान का, समय का, कि सर सर्वश्रेष्ठ उसे अर्जुन को ही बनाया गया, कि बाकी उसके कॉम्पिटिटर कर्ण भी था सर और एकलव्य भी था, पर विधि और विधाता ये चाहता था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ रहे। तो सब उसके साथ पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, मेरे हिसाब से। नहीं, एक्चुअली आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये जो कहानी है ये महाभारत की कहानी है, ये भगवत गीता में इनका कहीं जिक्र नहीं है ना। हाँ सर। महाभारत की कहानी में जो एकलव्य के साथ जो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुए, जो हाँ कर्ण के साथ पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुए, आपको पता होगा भगवान कृष्ण कर्ण के समर्थन में थे, और कर्ण के इतने गहरे समर्थन में थे, लेकिन कर्ण की संगति कैसी थी? तो कर्ण की संगति दुर्योधन की तरफ थी। हाँ, वो अधर्म का साथ दे रहा था, और भगवान को पता है कि साहब कर्ण का जो इंटेंशन है वो प्योर है, बट प्रेजेंटेशन कैसा है तो वो अभी जिम्मेदार, चूंकि स्वाभाविक है, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण के लिए ऐसा किया कि कर्ण को मजबूरन उसका साथ देना पड़ा।
आपको पता होगा कि अभी भी हमारे भारत में शेड्यूल कास्ट है ना, शूद्र के कंसेप्ट। आप अभी गांव में जाइए, हम तो गांव से हैं, बहुत है सर गांव में तो, क्योंकि हम तो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, तो हमारे घर कोई यदि छोटी जाति का व्यक्ति आता है तो दूर से जूता उतार के आएगा, पैर धो के आएगा, कपड़े किनारे करके, और जमीन पे ऐसे हाथ करके बैठेगा, जैसे ऐसे अभी लग रहा है कि हम पुरानी सदी में जी रहे हैं। तो कर्ण भी एक शूद्र पुत्र थे, हालांकि कर्ण कुंती के पुत्र थे, ये कृष्ण को भी पता था और पांडवों को भी पता था कि मेरा भाई है। पता हो गया जैसे जैसे राज खुलने लगे, लास्ट में हुआ सर वो, पता चलता है कि साहब कर्ण तो जो है वो हमारा भाई है, लेकिन भाई भाई कितना भी हुआ, लेकिन यदि अधर्म की तरफ हुआ तो कहानी वैसी हो गई ना कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अधर्म का साथ दोगे तो चाहे आप रावण हो या कंस हो या हिरण्यकश्यप हो, नष्ट तो होना है ना। लेकिन भगवान ने एक रियायत दी, बड़ी अच्छी रियायत दी, जो कर्ण के साथ और कर्ण के फेवर में रही, और वो क्या कि भगवान ने कर्ण को मुक्ति का मार्ग दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि साहब कर्ण का है ना प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, गलत क्या है, गलत है मानता हूं, लेकिन उसका इंटेंशन वैसा नहीं है। कर्ण भगवान की स्तुति करता था, कर्ण जो है वो द्वारिकाधीश की स्तुति करता था, कृष्ण की स्तुति करता था, और वो कहता था कि साहब तुम इकलौते व्यक्ति हो कृष्ण, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ। भीष्म है ना कृष्ण की स्तुति करते थे। जो पांडव की तरफ जितने अच्छे लोग रहे हैं, जिनको हम तथाकथित कुछ तर्कों से हम देखते हैं कि ये विलन है, तो विलन ना होकर वो एक हीरो होते हैं, वो विलन कुछ खास परिस्थितियों में होते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा था, कर्ण को भी पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, भीष्म को पता है दुर्योधन गलत कर रहा है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, ना। सो ये सारी चीजें जो है एक अलग ट्रैप है, फिर भी भगवान का जो नजरिया है वो सत्य को समर्थन देना था, और उन्होंने सत्य को समर्थन दिया, जो असत्य के साथ नहीं थे उनको बाहर। तो इन्हीं बातों के साथ अब विदाई लेते हैं। ओके, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते टू ऑल, नमस्ते।